महल के एक गुप्त कक्ष में बड़ी रानी और विदेशी तांत्रिक आमने सामने बैठे थे। बड़ी रानी बोली, कौन है वो बच्चा? राजा के जीवन में कौन सा राज्य छिपा है? तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ क्षणों बाद बोला, राजा के चारों ओर अंधकार फैला है, लेकिन मैं देख सकता हूं एक स्त्री, एक श्राप और एक शिशु। रानी चौंकी, क्या वह बच्चा राजमहल में है? तांत्रिक मुस्कुराया, हां, लेकिन वो जिस रूप में है वैसा दिखाई नहीं देता। उधर दाईं रात के अंधेरे में बच्चे को एक पुरानी झोपड़ी से निकालकर महल के पिछवाड़े लाई। उसने आर्यव को लाल कपड़े में लपेटा और धीरे से एक बंद कमरे में पहुंचा दिया। राजा खिड़की से ये सब देख रहे थे। आंखों में दर्द और मजबूरी थी। उन्होंने धीरे से कहा, तू अब मेरे सामने है, लेकिन दुनिया के सामने तू सिर्फ एक सेवक का बेटा रहेगा। अगली सुबह बड़ी रानी ने सुना, महल में एक नवजात आया है जिसे दासी ने गोद लिया है। उसका नाम रखा गया आदित्य। रानी की आंखों में संदेह की चमक थी। उसी रात तांत्रिक ने महल की छत पर एक यंत्र स्थापित किया और कहा, कल रात चंद्र ग्रहण है, उस समय सच्चाई अपने आप सामने आएगी। झोपड़ी अब खाली थी, अप्सरा जा चुकी थी, लेकिन एक आखिरी पत्ती पर लिखा गया मंत्र एक संकेत छोड़ गई थी। जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे सामने है, लेकिन पहचान पाना सबसे कठिन होगा। रानी ने उसी रात अपने सेवकों को आदेश दिया, उस बालक की निगरानी रखो, मुझे हर हरकत की खबर चाहिए। राजा एक कोने में खड़े सब देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या मैं अपने ही पुत्र की सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा? रात गहरी थी। महल के ऊपर चंद्र ग्रहण की छाया उतर रही थी। तांत्रिक छत पर बैठा एक बड़ा काला यंत्र सजा रहा था। बड़ी रानी उसके पीछे खड़ी थी। क्या आज सच सामने आ जाएगा? रानी ने पूछा। तांत्रिक बोला, अगर बच्चा इस महल में है तो चंद्र ग्रहण की पहली किरण उस पर पड़ेगी और उसका तेज छिपाया नहीं जा सकेगा। उधर आर्यव अब आदित्य को महल की एक छोटी कोठरी में सुला दिया गया था। दाई उसके पास बैठी थी, माथे पर काजल का टीका लगाते हुए बोली, आज किसी की नजर न लगे। मेरे लाल को राजा ने दाई को एक गुप्त पत्र पकड़ा दिया। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो उसे लेकर झोपड़ी की ओर भाग जाना, मैं वहीं मिलूंगा। जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, तांत्रिक ने अपना यंत्र चलाया। पूरा महल गूंज उठा। एक तीव्र रोशनी तांत्रिक के यंत्र से निकलकर सीधी आदित्य पर पड़ी। कुछ ही क्षणों में बालक के चारों ओर एक तेज सुनहरी आभा दिखाई देने लगी। दाई घबरा गई और उसे गोद में लेकर भागी। बड़ी रानी और तांत्रिक पीछे पीछे दौड़े। वह बालक साधारण नहीं है। रुक जाओ, तांत्रिक चिल्लाया। राजा पहले ही घोड़ा तैयार कर चुके थे। जैसे ही दाई आई, वह आर्यव को लेकर जंगल की ओर भाग गए। महल में अफरा तफरी मच गई। बड़ी रानी का चेहरा सख्त था। वो बच्चा राजा का है और अब मैं ये सिद्ध करके रहूंगी। तांत्रिक ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और बोला, राजा ने जिसे बचाया है वही एक दिन उन्हें राजगद्दी से गिराएगा या फिर बचाएगा, निर्णय समय करेगा। जंगल की एक गुप्त कुटिया में राजा, दाई और नन्हा आर्यव छिपे थे। राजा ने सादा वस्त्र पहन लिए थे और अब वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिख रहे थे। दाई ने पूछा, कब तक यहां छिपे रहेंगे? राजा ने उत्तर दिया, जब तक मैं सच्चाई सबके सामने लाकर उसे सुरक्षित नहीं कर लेता। उधर महल में बड़ी रानी ने एक सभा बुलाई। राजा लापता हैं, अब मैं ही राज्य की कार्यवाहक रानी बनूंगी। दरबारियों ने मजबूरी में सिर झुकाया। तांत्रिक ने रानी से कहा, आपके पास एक अवसर है, उस बच्चे को खोज निकालिए या राज्य एक दिन उसका होगा। बड़ी रानी की आंखों में जलन थी। वो बच्चा मेरे पति का नहीं हो सकता, कोई धोखा है। इसमें महल की सेना को आदेश दिए गए, हर जंगल, हर झोपड़ी की तलाशी लो, उस औरत और बच्चे को ढूंढ निकालो। उधर कुटिया में राजा ने आर्यव की आंखों में झांका। वहीं तेज, वहीं गरिमा, जैसे एक छोटा सा सूरज उसकी गोद में हो। राजकुमार, नहीं तू मेरा उत्तराधिकारी है। रात को राजा दाई से बोले, अब मुझे उस अप्सरा से मिलना होगा, सिर्फ वही इस बालक की रक्षा का उपाय बता सकती है। जंगल के उस पुराने स्थान पर जहां पहली बार वह अप्सरा मिली थी, राजा पहुंचे, लेकिन वहां अब सिर्फ एक पत्थर का शिवलिंग था और उसके सामने वही लाल साड़ी रखी हुई थी। अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, राजा पुत्र को बचाना है तो बलिदान देना होगा। अपने राजपाट का राजा की आंखें भर आईं। अगर उसे जीना है तो मैं एक सामान्य पिता बनने को तैयार हूं।
संगीत गूंजता है। चंद्र ग्रहण के बाद की पहली पूर्णिमा की रात एक नई शुरुआत का संकेत। राजा जंगल की उस गुफा में पहुंचे जहां कभी तांत्रिकों की साधना होती थी। हाथ में जलता मशाल था और आंखों में चिंता। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था जिसकी आंखें बंद थीं। उसने बिना देखे कहा, तुम्हारा पुत्र राजकुमार नहीं, नियति का मोहरा है। राजा चौंका, क्या मेरा पुत्र मेरे ही विरुद्ध होगा? साधु बोला, नहीं, वह प्रकाश बनेगा, लेकिन तुम्हें अंधकार से लड़ना होगा। उधर महल में बड़ी रानी ने एक गुप्त मंत्र शक्ति का सहारा लिया। अगर वो बच्चा राजा का है तो उसका रक्त इस नकली सेवक की पहचान खोल देगा। तांत्रिक ने एक शापित अंगूठी बनाई जिसे पहनाया जाएगा। उसका असली रूप सामने आ जाएगा। बड़ी रानी ने वह अंगूठी एक सैनिक को दी और कहा, दाई के उस बेटे को पहनाओ। अगर वो चमकने लगे तो समझ जाना वो ही है। सैनिक जंगल की ओर भेजे गए। एक साधारण ग्रामीण के वेश में वो उस कुटिया तक पहुंचे। दाई ने डरते हुए आदित्य को गोद में उठाया और पीछे हट गई। कौन हो तुम? सैनिक मुस्कुराया, राज्य का सेवक हूं, बस एक छोटा सा उपहार लाया हूं। यह अंगूठी पहनाओ, नजर उतरेगी राजा। तभी पीछे से आया और कहा, ठहरो, किसी भी अनजान चीज से बच्चे को दूर रखो। लेकिन दाई ने गलती से अंगूठी बच्चे की उंगली में पहना दी। अचानक आर्यव के चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई। सैनिक चौंक गया और भागने लगा। राजा ने उसे पकड़ लिया और गरजते हुए कहा, जाओ और अपनी रानी से कहो, अगर फिर से मेरे बेटे की ओर आंख उठाई तो उसका विनाश सुनिश्चित है। सैनिक कांपता हुआ महल पहुंचा। बड़ी रानी का चेहरा सख्त था। अब तो तय है, वही बच्चा राजा का उत्तराधिकारी है। तांत्रिक बोला, अब या तो आप उसे खत्म कर दें या खुद को तैयार